हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ बाबा साहब के विचार वाली एक नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बाबा साहब के विचारों से अवगत हो सके। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ दोस्तों, आज का विषय है हम क्यों आम नागरिकों से पीछे रह गए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर हम पीछे ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में बाबा साहब के क्या विचार है, चलिए जानते हैं। इस विषय में बाबा साहब कहते हैं कि हम आम नागरिकों से पीछे हैं, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य 5 कारण हैं। नंबर 1 एकता, नंबर 2 ईर्ष्या, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 धर्म, और नंबर 5वें में आता है जाति। यह 5 क्रियाकलाप तथा आदतें जो हमें आम नागरिकों से अलग करती है। इन्हीं कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आइए समझते हैं। पहले नंबर पे आता है एकता। एकता एक ऐसी मिसाल है जो कि हमें एक सूक्ष्म जीव चींटी से सीखनी चाहिए। वे कोई भी कार्य अकेले नहीं करती हैं, हमेशा एकजुट होकर करती हैं, जिससे उन्हें सफलता मिलती है। और हम आम व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य हो या धन संपत्ति मुनाफे का कार्य हो, लालची होकर अकेले उसे पूरा हासिल करने के लिए सोच लेते हैं। सोचते हैं कि हमें पूरा का पूरा फायदा हो। इसी सोच की वजह से वह उस कार्य में अकेले पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, और जो उसे थोड़ा बहुत मुनाफा मिलने वाला होता है वह भी उसे गंवा देता है, और वह व्यक्ति उसी स्थान पर रह जाता है जहां वह पहले था। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, लालच करना बुरी बला है। ये लालच ही तो है जिसके कारणवश व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि किसी कार्य को पूर्ण रूप से कैसे सफल किया जाता है। इसीलिए हर कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए हमें एक दूसरों का साथ लेना चाहिए, जिससे वह कार्य पूर्ण रूप से सफल हो सके और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, दूसरा बहुत ही मुख्य कारण है हम लोगों के पिछड़ेपन का, ईर्ष्या। इसे हम सीधी भाषा में कह सकते हैं जलन, जो कि एक सफल व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आगे निकल जाता है और उससे ज़्यादा तरक्की कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ईर्ष्या करने से हमें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है वह उस व्यक्ति से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगता है कि वह उस व्यक्ति की सफलता को देख नहीं सकता। यहीं पर वह व्यक्ति गलती करता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस व्यक्ति को देखना भी गलत समझता है, घृणा करते करते उसका वह दुश्मन बन जाता है। दुश्मनी से वह व्यक्ति अपना ही नुकसान करने लगता है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति उस व्यक्ति से ईर्ष्या ना करता तो आज वह उसका एक अच्छा मित्र होता, जिसे उससे उस व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो पाती कि उस व्यक्ति के सफलता का क्या राज है, आखिर यह कैसे सफल हो गया और हम पीछे रह गए। और धीरे धीरे वह भी उसी के सफल कार्यों को अपनाकर आगे बढ़ सकता। इसलिए सफल व्यक्ति से संबंध हमेशा बना के रखें, उस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या ना करें। तो दोस्तों, मनुष्य जन्म लेने के बाद ही अपने ही व्यक्तियों से समाज की सारी बातें सीखता है, ना कि वह मनुष्य पहले से सीख कर आता है। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि मनुष्य को अंधकार में ले जाता है, मनुष्य को सोचने में विवश कर देता है। मनुष्य यह तक सोच नहीं पाता है कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या से दूर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी मानव कमजोरी की, बुद्धि अर्थात ज्ञान। हमारे बाबा साहब तो शुरू से ही लोगों को समझाते आ रहे हैं कि ज्ञान ही इस दुनिया में जीने का एकमात्र सहारा है। इसलिए शिक्षित रहिए और अपने बच्चों को भी शिक्षित कीजिए। बाबा साहब जी ने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ।
क्योंकि ज्ञान ही जीवन का एकमात्र सहारा है। लेकिन आजकल कुछ लोग अशिक्षित होने के कारण पीछे रह गए हैं। तरक्की की राह में अशिक्षित होना एक बहुत बड़ा पत्थर का काम करता है। उसे वही व्यक्ति हटा सकता है जो शिक्षित हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में एक अशिक्षित व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति नुमा है। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मनुष्य को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने धर्म की। धर्म का अर्थ है हमारा इतिहास, पूर्वजों का ज्ञान जो हमें समाज में सम्मान से खड़े होने देता है। एक धर्म ही तो है जो हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने धर्म के लोगों से संबंध बनाकर अच्छा जीवन यापन करें। हमारा धर्म दुनिया का सबसे पुराना और अच्छा धर्म है। धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें करना और धार्मिक स्थलों पर जाना हमारे धर्म को सुरक्षित रखता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। जो धर्म को महत्व नहीं देता है उसे हिंदू होने का कोई अधिकार नहीं। अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। धर्म आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने आसपास के दूसरे धर्म वालों को देखिए, कितने हर्ष और उल्लास से वो अपना त्यौहार मनाते हैं और हर एक व्यक्ति उस त्यौहार में शामिल होता है। परंतु हमारे धर्म में तो लोग वैलेंटाइन डे और भी कई दूसरों के त्यौहार में मग्न हो जाते हैं और अपने धर्मों के त्यौहार से बोर हो जाते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में बातें करें तो वो अपने धर्म और ज्ञान के माध्यम से ऐसी अद्भुत शक्तियों को अर्जित कर लेते थे कि वे एक दिव्य पुरुष बन जाते थे, जो हम लोग आजकल टीवी सीरियल में देखते हैं। पहले के ज़माने में यह सब हकीकत होता था। ऐसा अद्भुत चमत्कार सिर्फ हमारे ही धर्म में हो सकता है, क्योंकि हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है जो कि अद्भुत और चमत्कारी है। इसलिए अपने धर्म का सम्मान करें और इस धर्म की पूजा करें। धर्म की बातों से आप ज्ञानी बनेंगे और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम आखिरी और सबसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जाति। जाति व्यक्ति को समूह से सबसे अलग करती है। जाति हमें अपनी पहचान बताती है। आजकल के ज़माने में तो यह प्रचलित हो गया है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति वालों को ही भाई बंधु मानता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ नीचे वर्ग समूह के बारे में तो ये आपस में ही विवाद करते रहते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि हम किस व्यक्ति से मिलकर रहें। उन्हें तो सिर्फ दिखाई देता है धन और विलासी व्यक्ति। उन्हीं की सलाह लेने के लिए वे तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि वह विलासी व्यक्ति उन्हीं का फायदा उठा रहा है। आप आसपास की जातियों को देखिए, किस तरह एक दूसरे पर निर्भर रहती और एकजुट होकर मुसीबतों का सामना करती हैं। लेकिन जो नीचे वर्ग समूह के व्यक्ति हैं वे बुद्धिहीन हैं, जो विलासी व्यक्तियों से संबंध बनाकर अपने ही भाईजनों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और भाई बंधु बनने की जगह उनके दुश्मन बन जाते हैं और इन्हीं विवादों में फंसे रहते हैं और इन्हीं सब समस्याओं में फंस कर वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारणवश उनका परिवार निर्धन जीवन यापन करता है। इसलिए अपने भाई बंधुओं को पहचानिए और विलासी व्यक्तियों से दूर रहें, तभी आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों, हमारे बाबा साहब तो शुरू से ही नीचे वर्ग के व्यक्तियों के लिए लड़ते रहे और उन्होंने कई सत्याग्रह किए, जैसे पीने के पानी के लिए, मंदिर में प्रवेश के लिए और स्कूल में शिक्षा के लिए। इन्हीं कारणोंवश कई सालों तक इन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई की और आखिर में जीत भी हासिल की और उसे लिखित में संविधान का निर्माण भी किया, जिससे नीचे वर्ग के लोगों के साथ गलत व्यवहार करने वालों के लिए कानूनी दंड देने का लिखित सत्यापन करवाया। लेकिन हम आज सब भूल गए हैं। इसलिए वाद विवाद में ना पड़िए, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन होगा। बाबा साहब तो शुरू से ही कहते आए हैं, हम सब एक हैं। तो दोस्तों, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और दोस्तों, बाबा साहब से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।